आखिरकार सैफ और मुहीस के वालिद की आपस में मुलाकात हो जाती और मुहीस का वालिद यही मुलाकात चाहता था। वो चाहता था कि जो किरण का साबका हस्बैंड है से मेरे साथ मुलाकात करे और मैं इसकी सपोर्ट करूं ताकि सैफ अपने बच्चे को हासिल करने की कोशिश करे। मुहीस का वालिद शानी को इस घर से निकालना चाहता है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके। अब क्या होगा आने वाली साथ में, किस तरह से सैफ के साथ मुहीस का वालिद सपोर्ट करेगा और कैसे ये दोनों मिलकर शानी को इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। जो सैफ है ना, इसे बार बार किरण को गालें करता है, बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि भाई आप चुपचाप खामोशी के साथ मुझे शानी दे दें, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आगे से जो किरण होती है ये इनकार कर देती है और ये साफ अल्फाज में सैफ को कहती है कि भाई आज के बाद आपने मुझे कॉल भी नहीं करनी, मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। और रह गई शानी की बात, शानी के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचना। पहले आपको शानी याद तक नहीं था और काफ़ी अरसे के बाद 4 साल के बाद आपको शानी याद आ चुका है कि भाई मेरा बच्चा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मैं शानी आपको कभी भी नहीं दूंगी। अब ये जो सैफ है ना, ये स्कूल के अंदर चला जाता है, शानी के साथ स्कूल के अंदर मुलाकात करता है, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाता है। तो फिर ये किरण को ब्लैकमेल करता है कि भाई देख लो, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो कल को बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। वकील भी पकड़ता है और वकील को पकड़कर पैसे देता है और केस करवा देता है शानी के मामले पे कि भाई मुझे अपना बच्चा चाहिए, मैं अपने बच्चे को हासिल करना चाहता हूँ। और किरण इस मामले पे टेंशन में भी होती है। जो मुहीस होता है ना, मुहीस को जब इस बात का पता चलता है तो अपने वालिद के साथ ये बात शेयर भी करता है। अपने वालिद को कहते हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, जो आप चाहते थे अब ऐसा वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है। शानी के वालिद ने शानी के ऊपर केस करवा दिया है। तो ये बातें जब मुहीस का वालिद सुनता है तो ये फ़ौरन मुहीस को जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई आप इस मसले से निकल सकते हैं, आपके पास एक ही हल है कि आप शानी को इस घर से निकाल दें और सैफ के हवाले कर दें। तो ये अल्फाज जब मुहीस सुनेगा तो मुहीस साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और बोलेगा कि भाई आपने जो कुछ भी कहना है कह दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी मैं शानी सैफ के हवाले नहीं करूँगा। ये बच्चा मेरा है, किरण का है और ये हमारे पास ही रहेगा। और वालिद जब ये बातें सुनता है तो वालिद कहाँ ये बातें बर्दाश्त करता है और वालिद कर देगा इनकार कि भाई मैं कभी भी शानी को इस घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। शानी जाएगा सैफ के पास, जिस हिसाब से केस हो रहे हैं तो आप लोग मजबूर हो जाएंगे और किसी न किसी हद तक सैफ की ये बंदा सपोर्ट भी करेगा। किरण जाती है अपने घर में, जब परेशान होती है तो माँ ऐसे परेशान देखती है तो उसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती क्या हुआ बेटा, क्या कोई घरेलू परेशानी है। तो आगे से किरण अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी ऐसी घर में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं सैफ के मामले में परेशान हूँ कि ये बंदा मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है, कॉलें करता है। इस बंदे से कब जान छूटेगी, जब मैंने इसकी कॉल रिसीव नहीं की, इसको ब्लॉक किया तो अब ये शानी के स्कूल तक पहुँच चुका है और उसके साथ जाकर तस्वीरें जो वो खिंचवाता है और इस मामले में मुझे तंग करता है। तो आगे से माँ जब ये बात सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, कुछ भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मुहीस है ना उसके साथ। मुहीस जिस हिसाब से शानी की केयर कर रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि शानी को कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर किरण अपनी माँ को जवाब देगी, अपनी माँ को कहेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुहीस के जो वालिद हैं ये तो शानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अगर ये हमेशा के लिए ज़िद लेकर बैठा और इसने मुहीस को मजबूर कर दिया तो फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि ये बच्चा मैं सैफ को दे दूं। जो किरण है ना, किरण की जब तक मुहीस सपोर्ट करता आ रहा है तो समझो कि शानी इसके पास रहेगा, लेकिन जब किरण की सपोर्ट मुहीस करना बंद कर देगा तो फिर सैफ जो है ये केस जीत जाएगा। अब इसने जो वो केस भी करवा दिया किरण के ऊपर, शानी के ऊपर कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, तो मुहीस इसकी सपोर्ट करता आ रहा है और मुहीस ने हर लिहाज से शानी की केयर करनी है। अगर ये बंदा केयर नहीं करता, जिस हिसाब से वालिद बार बार प्रेशर डाल रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बंदा हारता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी हमारी किरण के लिए। मुहीस की माँ जो होती है एक बड़ा फंक्शन करवाती है, वालिद तो खुश नहीं होता, लेकिन ये अब चाहती कि चार अब ये हमारी जब बहू बन चुकी है तो इसे कोई बड़ा जो वो एक गिफ्ट दिया जाए। तो इसके पास जो जेवर होते हैं, मुहीस की बेगम के लिए इसने जो जेवर तैयार करवाए थे तो वो सारे के सारे जेवर इसके सामने रख देती है और बातें भी करती है। किरण
जो होती है इसे फ़ौरन जवाब देती है कि भाई मुझे इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग ही सब के सब कीमती हो। अगर मुहीस मेरे साथ अच्छा है और ये फैमिली मेरे साथ अच्छी है तो मुझे जेवर नहीं चाहिए। तो जब माँ ये बात सुनेगी तो वो जवाब देगी और कहेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो ससुर है मुहीस का वालिद, इसको मैं जानती हूँ, ये इतना ज़िद्दी इंसान है कि ये कभी भी हार नहीं मानेगा, इस ज़िद से पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि उस दौरान ये मौके पे मौजूद हो, लेकिन जब इस तरह की डिस्कस जारी हो तो ये नाराज़ होकर चला जाए, गुस्सा करके चला जाए। तो इसी वजह से किरण के साथ ये बात भी करे और किरण को इस बात की टेंशन भी है। किरण ये चाहती है कि यार मेरे घर वाले मेरे साथ प्यार से रहना शुरू कर दें। एक बंदा जो मुहीस का वालिद है, इसकी वजह से, एक बंदे की वजह से पूरा का पूरा जो घर का सर्कट है या पूरे के पूरे जो घर वाले हैं ये परेशान है, ये इतनी टेंशन में है। खास तौर पर किरण इतनी टेंशन में है, इसी वजह से मुहीस के साथ इस टॉपिक पे बात भी करती है। तो मुहीस जो समझाता है और कहता है कि देखें, कोई भी चीज़ जब गलत हो जाती है तो बेहतर होने के लिए वक्त लगता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इससे जो मेरा वालिद है आपके साथ अब नफरत करता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जी मेरा वालिद आपके साथ प्यार से बात भी करेगा और मोहब्बत भी करेगा। सानी लान के अंदर फुटबॉल खेल रहा होता है, इसके पास बॉल्स होती है, उसको लाते मारा होता है और जो देखता है मुहीस का वालिद तो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये हमारे घर के अंदर इतना रोब जमाना शुरू कर चुका है, इसे हर जगह पर खेलता है, इसे कोई मना भी नहीं करता। हो सकता है कि नुकरानी के साथ खेल रहा हो। तो जब मुहीस का वालिद नीचे उतरता है तो सानी जब वो बाल को लात मारता है तो ये बाल जो होती है जाकर गिरती है मुहीस के वालिद के पास या जाकर उसे लगती है। तो शानी जब इसे देखता है तो ये घबरा सा जाता है, क्योंकि वो चेहरे से ऐसा नजर आ रहा होता है कि जैसे अभी कच्चा कच्चा खाट जाएगा। तो शानी के चेहरे की उदासी बता रही होती है कि ये बंदा डर गया है। तो हो सकता है कि यहाँ से भाग जाए, जो घर का माहौल हो इस बंदे की वजह से सारा का सारा डिस्टर्ब हो, शानी इस बंदे की वजह से इतना डर कर रहे कि इसका सामना भी ना कर पाए। आखिरकार जो सैफ होता है ना, सैफ अब इस हद तक पहुंच चुका है क्योंकि सैफ को इस बात का पता है कि भाई मुहीस का वालिद जो है वो खुश नहीं है। तो ये जाता है, जाकर मुलाकात करते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट पे इनकी मुलाकात हो सकती है। अब इन दोनों की मुलाकात होती है तो सैफ जो होता है इसे तारुफ करवाना शुरू कर देता और कहता है कि मैं आपकी जो बहू है इसका साबका हस्बैंड हूँ, मेरा नाम सैफ है, जो मेरा बच्चा है सानी से आप लोगों के पास है, तो मैं अपने बच्चे को जो वो हासिल करना चाहता हूँ। जब ये बातें मुहीस का वालिद सुनेगा तो ये खुलकर जो वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। पहले तो चेहरे के जो तासरात होते हैं इसके नेगेटिव आते हैं, लेकिन अब ये सैफ के साथ जब मुलाकात करेगा, सैफ अपनी सारी दस्तान इसे रख देगा कि भाई मैं सानी को हासिल करना चाहता हूँ किसी भी हद तक जाने के लिए। तो आगे से जो मुहीस का वालिद होगा ये तो समझो कि सपोर्ट करेगा, इससे तो हर एक तरीका अपनाया था, हर तरह से जोर लगाया था कि भाई किसी भी तरह से शानी ये घर छोड़कर चला जाए। चलो किरण रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मुहीस था ये डट कर खड़ा हो चुका था और इसने इनकार कर दिया था। तो अब सैफ की और इनकी आपस में खिचड़ी जो होगी ये पकना शुरू हो जाएगी। इनकी आपस में मुलाकात होगी, मज़ीद मुलाकातें होंगी। सैफ को ये बंदा पैसे भी देगा, क्योंकि सैफ के पास इतना पैसा नहीं है तो मुहीस का वालिद पैसा देगा, ये आपको जो कुछ भी चाहिए, जो भी आप लेना चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपने हर सूरत में इसे केस जीतना है। जितना भी खर्चा होता है आप ये खर्चा ले लेना, लेकिन केस आपने नहीं हारना, ताकि सानी यहाँ से चला जाए। मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप देखते हैं कि सैफ इस मकसद में कामयाब होता है, ऐसा पीछे हट जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में इनकी मुलाकातें मज़ीद हो सकती हैं। सैफ मुहीस के वालिद के सामने कौन सी डिमांड रखेगा, अगर ये बच्चे की डिमांड रखता है तो मुहीस का वालिद किस तरह से इसकी सपोर्ट करेगा। अगर किरण से बच्चा जाता है तो उसके बाद फिर किरण का क्या असर होगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।